और अब आपको दो तस्वीर हम दिखाते हैं। 41 साल के बाद यह घड़ी आ रही है। आपको याद होगा 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा गए थे। यह देखिए 1984 की यह तस्वीर, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचकर उन्होंने उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की थी। और उस वक्त सबको याद है कि इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि वहां से आपको कैसा, एक धरती कैसी दिखती है, भारत कैसा दिखता है। प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? तो 41 साल के बाद ये हमारे लिए गौरव की घड़ी आ रही है। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार श्रीवास्तव सर हैं, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं। विक्रांत नारंग सर हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। योगेश सर हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। मैं विनोद कुमार सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जो दर्शकों के मन में इस वक्त जो सवाल है कि ये कैप्सूल रॉकेट से रवाना होगा, कितनी देर में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचेगा, क्या रफ्तार होगी? जी, क्या पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब गगनयान के एक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जब इसरो में थे फरवरी 2024 में, तो उन्होंने इस गगन मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वर्दी में सुनहरे पंखों की डिजाइन वाला बैच लगाते हुए इनको अंतरिक्ष यात्री घोषित किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा था, मैं उसको कोट करना चाहूंगा, अगर उन्होंने कहा था ये 4 नाम या ये 4 इंसान नहीं है, 140 करोड़ आकांक्षाओं की अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्तियां हैं। 40 साल के बाद में कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम हमारा है। ये एक बड़ा एक डायलॉग था किसी फिल्म का, उसमें हीरो कहता था, उसको हमारे मोदी जी ने कहा, इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा होगा। ये उन्होंने गगनयान के बारे में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बोला था। लेकिन इस समय गगन यात्री को जाने में थोड़ा, आपने जैसे बताया कि कुछ डिले हो गया है, 2027 या 28 में जाएगा। तो इस प्रोग्राम में जहां पर इनको एक मौका मिला है, जिनको ऑफर किया गया कि आप अपने अंतरिक्ष यात्री को एक्सपीरियंस के लिए भेज सकते हैं, तो इस समय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जाने के लिए तैयार है। अब ये जो रॉकेट XM4 मिशन जो है, इसके जो रॉकेट है, ये 2 चरण वाला रॉकेट है और इसमें इतना ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, तो पहला चरण जलने के बाद में जब इसकी प्रज्वल शक्ति खत्म हो जाती है, तो ये बाहर इंजन से अलग हो जाता है और इसको टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको फिर से ग्रहित कर लेते हैं, यानी कि वो फिर वापस आके लॉन्च पैड पे फिर से एक हैंगर में आके लटक जाता है। इसी तरह सेकेंड स्टेज जो दूसरा चरण है, वो भी जब अलग होता है कैप्सूल से, जिसमें कि हमारे 4 अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं, वो अंतरिक्ष यात्री जाने के बाद में एक लो अर्थ ऑर्बिट जो परिक्रमा है, पृथ्वी की जो निम्न वृत्ति परिक्रमा है, उसमें वो पहुंच जाता है। जी, ये सब काम करें सर। हम इस पूरे प्रोसेस को भी समझेंगे और अंतरिक्ष के रहस्य को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि शुभांशु शुक्ला ने अपनी ट्रेनिंग को लेकर क्या कुछ कहा। So the centrifuge training is not something that is new to me. I have been a fighter pilot and we are exposed to this kind of training regularly in our profession, and we do the training at frequent intervals. And centrifuge is a good way to experience that and expose the crew to these G loads before they, finally experience it in the flight itself. विक्रांत नारंग सर, ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो उनकी ट्रेनिंग की, और ये जो उनके साथ सहयात्री हैं, जी, जिस स्कूल से पढ़ाई की शुभांशु शुक्ला ने, वहां के बच्चे क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
family and to enjoy this like really momentous occasion. क्या आज जिस तरह की तैयारी आपके स्कूल में की गई है, क्या फील करती हैं कि आप भी शुभांशु शुक्ला की तरह बनेंगी? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए शुभांशु शुक्ला जी बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं और हमें ये बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे स्कूल से थे। 7 बार उनकी उड़ान जो है वो कैंसिल की गई किसी किसी वजहों से, कभी खराबी रही तो कभी मौसम एक बड़ी वजह रही। आज वो दिन आया है जब से कुछ ही देर बाद वो उड़ान भरेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तो क्या कहेंगी? कुछ आप लोग भी इस तरह से बनने की कोशिश करेंगी? जी बिल्कुल, हम लोग इस तरह बनने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग को सिखाता है कि रेजिलियंस, हम लोग को मेहनत करते रहना चाहिए एंड व्हाट हैज टू हैपन विल हैपन। चाहे जिसमें जितनी भी रुकावटें आए, पर हम लोग को चलते जाना है ज़िंदगी के साथ। वी जस्ट हैव टू मूव ऑन। हम लोग को रेजिलियंस रहना चाहिए बिकॉज इट विल टीच अस कि ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल आते रहते हैं, लेकिन विद रेजिलियंस हम लोग आगे बढ़ते जाएं। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। हिज फ्लाइट इज इंस्पायर्ड एंटायर स्कूल एंड वी आर सो प्राउड। आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि 7 बार ये जो आज का दिन था वो 7 बार टल चुका है किसी वजहों से, क्योंकि उनके हो चुका है। इंतजार कर रही थी आज के दिन? जी, मैं आज तो मैं बहुत उत्साहित हूँ मैं कि मैं इंतज़ार कर रही थी मैं, और आज ये दिन देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है CMS के लिए कि जी ये मेरा स्कूल है जो ऐसे ऐसे लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है, कि एस्ट्रोनॉट्स हैं और भी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है। ISS में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला, कैसा फील करेंगी? किस तरह से महसूस हो रहा है? नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक तो हमारे स्कूल के हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहली बात है। और हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि जब हमें भी अपने इसी तरह अपने स्कूल का और अपने देश